बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अलाइट स्कूल फैज़ कैंपस गुजरांवाला स्प्रिंग स्टडी बैग अप्रैल 2021 क्लास 3 मज़मून उर्दू सफ़ा नंबर 1 तैयारा बुक पर हल करें। क्लास 3 बेटा आप अपनी किताब पर सफ़ा नंबर 1 से 11 तक लिखेंगे। सबक नंबर 2 है आपका सफ़ा नंबर 33 पर, जो कि है हम कहते हैं बेटा ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। स्प्रिंग स्टडी बैग पे हम का जो सबसे पहला काम है वो है आपका अल्फाज के मायने लिखिए। अल्फाज हैं आपका गुलशन और शय। गुलशन के मायने जो है वो उसके नीचे लिखे गए हैं, जो कि है बाग। उसके बाद शय जो है इसका मायने इसी के नीचे लिखा गया, जो कि है चीज़ के। आप इन अल्फाज को याद करेंगे और इनके मायने को भी। इसके बाद बेटा आपका जो दूसरा काम है स्प्रिंग स्टडी बैग पे हम का, वो है ख़ास अल्फाज की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे 5 अल्फाज जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं और उनके नीचे 3 दफ़ा प्रैक्टिस के लिए जगह बना दी गई है। आप हर लफ्ज़ की 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। अल्फाज जो हैं आपके वो हैं खुश रंग, गुलशन, उजाला, अंधेरा और शय। सवाल नंबर 3 जो है आपका वो है हरूफ जोड़ें और पढ़ें। हरूफ जो है यहाँ पे बयान कर दिए गए हैं और उनके सामने खाली जगह जो है वो मुहैया की गई है आपको। आप इन हरूफ को यहाँ से जोड़कर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सामने जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखेंगे। पहला हर्फ जो है जिसके हरूफ यहाँ पे लिखे हुए हैं वो है खुदा, खे दाल अलिफ खुदा। दूसरा है खे वाव शीन खुश, गाफ लाम शीन नून गुलशन, फे की बनी फे, वाओ लाम फूल, सीन पेश वाओ रे जीम सूरज। नंबर 4 पे जो आपका काम है वो है अरकान मिलाइए। अरकान है आपके जीम अलिफ जा नून जान ते अलिफ ता जानता। इन अरकान को मिलाने के बाद एक लफ्ज़ बनता है जो आप इसके सामने जो जगह दी गई है वहाँ पर लिखेंगे। अलिफ नून अन, दाल हे बड़िए धेरे अलिफ रा अंधेरा, गाफ पेश लाम गुल शीन नून शन गुलशन, नून जोए रे नून ज़ोएरे ज़र। तो जब आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो लफ्ज़ बनता है नज़र और आप इसके सामने जो खाली जगह दी गई है आप वहाँ पर लिखेंगे इसको नज़र। सवाल नंबर 5 है आपका दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है आपका सब कुछ किसका बनाया हुआ है। इसका जवाब है सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। नंबर 2 अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से चंद के नाम बताएं। तो बेटा यहाँ पे चंद नाम जो हैं वो बयान कर दिए गए हैं, जैसा कि सूरज, चाँद, तारे, फूल, फल, गुलशन। वैसे तो क्लास से हर चीज़ जो है इस कायनात की, दोनों आलम की हर चीज़ अल्लाह पाक की बनाई हुई है, लेकिन सवाल ये था कि चंद चीज़ों के नाम लिखें, तो यहाँ पर हमने चंद चीज़ों के नाम लिखे हैं। सवाल नंबर 3 है हम छुप कर कोई काम क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा हम छुप कर कोई काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह पाक जो है हर जगह पर मौजूद है। हम का सवाल नंबर 6 है जुमले बनाएं। यहाँ पे आपको 4 अल्फाज दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाज के सामने इनके जो जुमले हैं वो इस्तेमाल बना दिए गए हैं। बेटा आप इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जुमले आपको बनाकर दे दिए गए हैं। देखिए लफ्ज़ है आपका फूल, ये एक फूल है। नंबर 2 प्यारे, बाग में प्यारे प्यारे फूल हैं। नंबर 3 उजाला, दिन में हर तरफ उजाला होता है। आखिरी जो आपका लफ्ज़ है वो है सूरज, सूरज मशरिक़ से निकलता है। ये थे आपके अल्फाज जुमले। इसके बाद बेटा आपका हम जो है इसकी प्रैक्टिस का है सारी। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है अल्फाज के मायने लिखने हैं, उसके बाद आपने सवालों के जवाब लिखने हैं। इन सवालों के जवाब जो हैं आपको पहले से बता दिए गए हैं। इसी के साथ ही आपने जो है अल्फाज जो हैं, जो कि दिए गए अल्फाज हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है आपने। ये जुमले भी आपको पहले से बयान कर दिए गए हैं। आपका जो सबक नंबर 3 है वो है नात, जो कि सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है। नात बेटा वो नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। नात का सबसे पहला काम भी अल्फाज के मायने लिखे। यहाँ पे 2 अल्फाज हैं और उनके मायने उनके नीचे बयान कर दिए गए हैं। अल्फाज हैं आपके बुलंद, जिसका मायने है ऊंचा। लफ्ज़ है आपका फलक, जिसका मायने है आसमान। इसके बाद बेटा ख़ास अल्फाज की प्रैक्टिस है। यहाँ पे भी 5 अल्फाज आपको दे दिए गए हैं और उनके नीचे प्रैक्टिस के लिए जगह आपको फ्राहम कर दी गई है। हम में भी आप हर लफ्ज़ की 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। आपके अल्फाज जो हैं वो हैं हक, राहबर, बुलंद, फलक, हादी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका हरूफ जोड़ें और पढ़ें। हरूफ हैं आपके हे काफ हक। हक जब आप पढ़ लेते हैं आपको पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ हक लिखा हुआ है, तो आप इसके सामने जो जगह फ्राहम की गई है आपको, आप इस यहाँ पर लिखेंगे। नून अलिफ मीम नाम, वाओ हे वो, फे लाम का फलक, हा अलिफ दाल छोटी ये हादी। इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर जो 4 है वो है दुरुस्त लफ्ज़ के गिरदारा लगाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 5 अल्फाज जो हैं वो दिए गए हैं। इमला गलत है इनकी, और हर लफ्ज़ के तीन ऑप्शन हैं, जिनमें से एक जो है वो दुरुस्त है, बाकी 2 जो हैं वो उनकी इमला गलत है।
सबसे पहला लफ्ज़ जो है हक, हक जो है वो यहाँ पे नंबर 2 वाला ठीक है। उसके बाद बेटा नंबर 2 पे आपका जो लफ्ज़ है मुकाम, मुकाम का जो नंबर 3 पे लफ्ज़ है ये दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है। इसी तरह नंबर 3 पे जो आपका लफ्ज़ है वो है बुलंद, और बुलंद का भी नंबर 3 पे जो लफ्ज़ है ये दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है। इसके बाद बेटा नंबर 4 पे आपका जो लफ्ज़ है वो है फ़लक, फ़लक पे नंबर 2 वाला जो फ़लक है उसकी इमला दुरुस्त है। और आखिरी है आपका नंबर 5 पे सीधा, सीधा जो है नंबर 1 वाला जो लफ्ज़ है ये दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है। इसके बाद बेटा आपका जो काम है वो है दर्ज सवालों के जवाब दें। सवाल है आपका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बातें बताईं, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ की बातें बताईं। नंबर 2 हमारे राहबर और रहनुमा कौन है, तो बेटा इसका जवाब है हमारे राहबर और रहनुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 3 पे सवाल है किन के नामों में से सबसे बुलंद नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो तमाम नबियों के नामों में से सबसे बुलंद नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसके बाद बेटा नात की प्रैक्टिस का काम शुरू हो जाता है, जिसमें आपने सबसे पहले अल्फाज के मायने लिखे हैं जो कि आपको पहले से बता दिए गए हैं। सवालात के जवाबात लिखने हैं, ये भी आपको बता दिए गए हैं। क्लास 3 ये था बेटा आपका उर्दू अलिफ का काम। अब आपका है क़वाइद व इंशा का काम। क़वाइद व इंशा की जो किताब है आपने अपनी किताब पे सफ़ा नंबर 1 से लेकर 7 तक काम करना है। सफ़ा नंबर 1 से लेके जो 7 तक का काम है बेटा वो आप अपनी बुक पर ही करेंगे। इसके बाद आपके काम जो है वो है खुशखती का। खुशखती के लिए यहाँ पे आपको अल्फाज बयान कर दिए गए हैं, और जहाँ पे आपने इन अल्फाज को लिखना है वो जगह भी आपको इसी पेज पे प्रोवाइड कर दी गई है। सबसे पहला लफ्ज़ है एहसान, अरमान, हिकमत, मर्ज़ी, इनाम, प्याम, हैरान, खिदमत, नेमत, सब्ज़ी, आराम, सलाम, मैदान, अज़मत, मोहब्बत, जल्दी, पैगाम, कलाम, दोस्त, लकड़ी, वाहद, घोड़ा, छोटा, खंबा, हीरे। इन अल्फाज को आपने इंतहाई खुशखती के साथ लिखना है, जो जगह आपको यहाँ पर पेज पे सफ़े पे दे दी गई है वहाँ पे। इसके बाद बेटा क़वाइद व इंशा का आपका जो काम है वो है आपकी सफ़ा नंबर 26 पे। सफ़ा नंबर 26 पे आपका जो काम वो है वाहद के जमा लिखिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हर वाहिद के सामने इसका जमा जो है वो लिख दिया गया है। ये आपकी आसानी के लिए, आपके याद करने के लिए लिखा गया है। इस देखिए जी, आपके जो वाहद हैं वो हैं बूढ़ा, बेटा, ताला, लड़का, प्यारा, हीरा, पंखा, सहारा, जूता, झगड़ा, कपड़े, हमारा, छोटा, खंबा, ऊंचा, सितारा, गधा, टुकड़ा। ये थे आपके वाहद। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके सामने इनके जमा जो हैं वो लिख दिए गए हैं, आपने इनको याद करना है। सफ़ा नंबर 33 पे आपका जो काम है वो है मुज़क्कर के मोनस लिखिए। देखिए जी, हर मुज़क्कर के नीचे उसका मोनस लिख दिया गया है, आप इसको याद करेंगे। जैसा कि है अब्बू, अम्मी, दमाद, बहू, बेटा, बेटी, नवासा, नवासी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, बादशाह, मलका, बैल, गाय, पगला, पगली, घोड़ा, घोड़ी। ये थे आपके मुज़क्कर के मोनस, आपने याद करने हैं। इसके बाद बेटा सफ़ा नंबर 42 पे आपका जो काम है वो है अल्फाज के मुतज़ाद। मुतज़ाद कहते हैं लफ्ज़ के उलट को। यहाँ पे जो लफ्ज़ दिया गया है आपने उसका उलट लिखना है, उसके बरअक्स लिखना है। जैसा इंसान, हैवान, इब्तिदा, इंतहा, अच्छा, बुरा, इस्लाम, कुफर, उतार चढ़ाव। सफ़ा नंबर 46 पे आपकी जो सरगर्मी है वो है अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखिए। अल्फाज के मुतरादिफ़ का मायनी है हम मायनी लफ्ज़, एक ही चीज़, एक ही ज़ात के दो नाम। रब जैसा कि अल्लाह का मुतरादिफ़ है। असल, हकीकी, आफत, मुसीबत, इंसान, बशर, अमीर, दौलतमंद। इसके बाद बेटा जो आपका ग्रामर का काम है वो है मज़मून लिखिए। मज़मून आपने लिखना है मेरा स्कूल। मेरा स्कूल मज़मून भी आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया गया है। देखिए इसका पहला जुमला जो है वो है मेरे स्कूल का नाम अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस है। इसकी इमारत बहुत बड़ी और शानदार है। इसमें 20 कमरे हैं। तमाम कमरे रोशन, बड़े बड़े और हवादार हैं। मेरे स्कूल में एक खुला मैदान है जहां हम खेलते हैं। मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है। मैं रोज़ाना स्कूल जाता या जाती हूं। मैं पढ़ लिख कर अच्छा या अच्छी इंसान बनूंगा या बनूंगी और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी या करूंगा। ये था आपका मज़मून मेरा स्कूल, जो कि 8 जुमलों पर मुश्तमिल है। इसके बाद बेटा आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप लोगों की वाहद जमा की है। वाहद जमा जैसा कि आपको पहले से बता दिए गए हैं, आप वहाँ से याद करेंगे और याद करने के बाद इस दी गई जगह पर इनके जमा लिखेंगे। इसके बाद आपकी दूसरी जो सरगर्मी है वो है मुज़क्कर के मोनस लिखिए। ये बेटा भी आपको पहले बता दिया है। मुज़क्कर के मोनस आप दिए गए मुज़क्कर के नीचे इसका मोनस लिखेंगे। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी है वो है अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज के मुतज़ाद भी आपको बता दिए गए हैं, आप वहाँ से याद करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे।
अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं बेटा, ये भी आपको पहले से बयान कर दिए गए हैं, आप वहाँ से याद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। मेरा स्कूल आप यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपको पहले से बता दिया गया है। 8 जुमलों पर मुश्तमिल ये मज़मून आप यहाँ पर लिखेंगे। ये बेटा आप लोगों की एक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। आपने इस तस्वीर को देखते हुए नीचे जो 5 लाइनें आपको दी गई हैं, 5 सतरें यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं। अब हर सतर पे एक जुमला लिखेंगे और 5 जुमले आपने इस तस्वीर को देखते हुए लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पे कुर्सी नज़र आ रही है हमें, आपने कुर्सी के मुतालिक 5 जुमले जो हैं यहाँ दी गई जगह पर लिखने हैं। इसके साथ ही बेटा आपकी एक और यहाँ एक्टिविटी है, ये भी एक तस्वीर है। आपने इस तस्वीर को देख के भी 5 जुमले बनाने हैं। उन जुमलों को लिखने के लिए जगह जो है आपको इस तस्वीर के नीचे फ्राहम कर दी गई है। अब आप देखिए कि आपको सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जो कि एक बाग का मंजर पेश कर रही है। आपने इस बाग के मंजर को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हुए, बयान करते हुए इन 5 सतरों पर लिखना है और 5 जुमले बनाने हैं। क्लास 3 बेटा ये था आपका उर्दू अलिफ और उर्दू कायदो इंशा का काम। बेटा आपने इंतहाई खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ अपना काम लिखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। क्लास 3 बेटा आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।